बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सर्विंग टेक। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सीखेंगे टाई डिस्टेंस या एमएलएम के बारे में। दोस्तों, टाई डिस्टेंस और एमएलएम ये सेम ही चीज़ है, लेकिन कुछ टूर स्टेशन में इसको एमएलएम का नाम दिया गया है, जिस तरह सोकिया, टॉपकान या और टूर स्टेशन हो गए उसमें इनको एमएलएम यानी मिसिंग लाइन मेजरमेंट का नाम दिया गया, जबकि लाइका टूर स्टेशन में इसको टाई डिस्टेंस का नाम दिया गया है। अभी ये किस लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है? जिस तरह आपको पता है कि टूर स्टेशन हम जिधर सेट करते हैं और किसी भी रॉड पे ऑब्जर्व करते हैं तो टूर स्टेशन हमें स्टेशन से रॉड तक डिस्टेंस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली बताता है। लेकिन एमएलएम में ऐसा नहीं होता। एमएलएम में हम जब पहला पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद हम जितने भी पॉइंट्स ऑब्जर्व करते हैं तो टूर स्टेशन ना हमें ये कि टूर स्टेशन से, बल्कि जो पहला पॉइंट होता है उससे मज़ीद जितने भी पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं तो हमें उस पॉइंट से जो है ना वो डिस्टेंस वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और प्लस वर्टिकल हमें डिफरेंस भी बताता है। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एमएलएम या जो टाई डिस्टेंस है ना, ये किस लिए यूज़ होता है और ये होता क्या चीज़ है, ठीक है? तो एमएलएम का मतलब जो है ना ये है मिसिंग लाइन मेजरमेंट। सोकिया टोल स्टेशन या दूसरे और टोल स्टेशन में, मोस्टली टोल स्टेशन में ये एमएलएम के नाम से इस फ़ंक्शन को जाना जाता है, और जबकि लाइका टोल स्टेशन में इसको टाई डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है? जिस तरह आपको पता है कि नॉर्मली जिधर हमारा टोल स्टेशन सेट हो, ठीक है? और जिधर हमारा टारगेट सेट हो, ठीक है? तो टोल स्टेशन हमें जो है ना उस स्टेशन से लेके टारगेट तक हमें जो है ना डिस्टेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें बताता है। लेकिन जो टाई डिस्टेंस या एमएलएम जो है ना मिसिंग लाइन मेजरमेंट जो है, इसमें सीन थोड़ा-सा चेंज होता है। इसमें देखो, मिसाल के तौर पर ये हमारा टोल स्टेशन सेट है, ठीक है? इसमें जो है ना अगर हम ये फर्स्ट पॉइंट एक ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट तो ये टोल स्टेशन से बता देगा इसका डिफरेंस, ठीक है? कि ये कितना जो है ना इससे अप डाउन है, ठीक है? या टोल स्टेशन से इसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है? लेकिन इसके बाद जो है ना जब हम इस पॉइंट को सेव करते हैं, ठीक है? तो इसके बाद हम जो भी पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर ये पॉइंट 2 हम पढ़ते हैं, ठीक है? अभी ये इस पॉइंट 2 का टोल स्टेशन से यहाँ से नहीं, ठीक है? ये हमें बताएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमें डिस्टेंस बताएगा, और हमें जो है ना एंगल भी बताएगा इन दोनों का, ठीक है? तो अभी अगर तीसरा हम पढ़ते हैं कोई पॉइंट, ठीक है? तो ये भी हमें इस पॉइंट से बताएगा इसका डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, और जो है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें यहाँ से बताएगा। जितना उसमें डिफरेंस होगा, जितना अप डाउन होगा, वो सारा कुछ बताएगा। अच्छा, अभी ये यूज़ किस लिए होता है? जिस तरह अगर मिसाल के तौर पर आपने किसी जो है ना रोड के क्रॉस सेक्शंस पढ़ने हों, ठीक है? आपके पास कंट्रोल पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपके पास बेंचमार्क है, ठीक है? आपने जस्ट फ्री स्टेशन टोल स्टेशन सेट करना होता है, ठीक है? इसके लिए कोई बैक साइड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली बेंचमार्क पे आपने एक रीडिंग पढ़नी है, टोल स्टेशन को आपने हाइट देनी है, ठीक है? जितनी आपकी टोल स्टेशन की हाइट बनती है और जितनी आपकी रॉड हाइट बनती है, ठीक है? ये दोनों आपने दे देनी है, और टोल स्टेशन से पहले बेंचमार्क पे आपने एक ऑब्जर्व करना है, ठीक है? तो वो टोल स्टेशन में मेन स्क्रीन पे जो है ना वो वर्टिकल डिफरेंस बताता है, ठीक है? अभी अगर आपके पास वर्टिकल डिफरेंस जो है ना अगर माइनस में हो, तो वो इस बीएम की एलिवेशन के साथ आपने प्लस करना है, तो आपके पास आ जाएगी एचआई, ठीक है? और अगर वो प्लस में हुआ, अगर वो वर्टिकल डिफरेंस प्लस में हुआ, तो आपने इससे वो माइनस करना है, इस एलिवेशन से आपने माइनस करना है, तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम मशीन से जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे ना, मिसाल के तौर पर हम ये पॉइंट 1 पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये मशीन से इसका डिफरेंस बताएगा कि ये मशीन जो एचआई है हमारी, उससे ये कितना अप या डाउन है, ठीक है? अच्छा, जब पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे उसको हम मेजर करेंगे तो ये सेव कर लेगा ये वाला पॉइंट, पहले वाला पॉइंट, ठीक है? उसके बाद हम जो भी पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं ये पॉइंट ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी बताएगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल डिफरेंस भी बताएगा कि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कितना अप या कितना डाउन है, ठीक है? तो हमारे पास चूँकि ये वाला लेवल तो हम इस मशीन की एचआई से ले लेंगे, लेकिन इसके बाद अगर हम
लेफ्ट कोई पॉइंट पढ़ते हैं या राइट हम कोई पॉइंट अगर पढ़ते हैं ना, जितने भी पढ़ते हैं, मिसाल इधर भी पॉइंट पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है और इधर भी, ठीक है। तो ये हमने इस पॉइंट से जब इसका एलिवेशन हमारे पास आएगा तो जाहिर बात है इस पॉइंट का ये इस पॉइंट से हमें बताएगा कि कितना प्लस माइनस है, तो वो हम इसके एलिवेशन से प्लस हो तो प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये एलिवेशन आते रहेंगे। और हमने अपने साथ उसको लेवल बुक पे जो है ना हमने नोट करना है कि लेफ्ट साइड पे इतना, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके साथ एक तो आएगा ये ऑफसेट, ठीक है, कि ये ऑफसेट इससे कितना है, ठीक है, इससे ये ऑफसेट भी बताएगा सारे, और प्लस आपके पास एलिवेशन भी आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली उसको ऑटोकैड में उसके क्रॉस सेक्शन आप ड्रा कर सकते हो। तो है ये टोटलाइजेशन में बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो है ना ये बताना था, एक्सप्लेन करना था कि ये होता क्या चीज़ है। तो चलो चलते हैं टोटलाइजेशन की स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एमएलएम या टाई डिस्टेंस कैसे यूज़ होता है। अच्छा, तो ये अभी हम आ गए टोटलाइजेशन की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने जाना है इधर सर्वे में, ठीक है। और जो है ना ये देखो, ये मैंने जो है ना जो रॉड हाइट है वो मैंने जो है ना वो इधर 1.5 दे दी है, ठीक है। अभी हेल्पर ने जो है ना उस पे बेंचमार्क पे प्रिज्म रखा है। अच्छा, आपने सिंपली जो है ना उस पॉइंट को जो है ना फोकस करना है और ठीक है, यहाँ से एक आपने डिस्टेंस ऑब्जर्व करना है। ये मैंने डिस्टेंस ऑब्जर्व किया और थोड़ा सा जो है ना हम इधर इस एरो की मदद से जो है ना थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये देखिए, ये अभी जो हमें दिया हुआ है ना ये -0.5661, ये हमें वर्टिकल डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। अभी ये माइनस में, इसका मतलब ये है कि जो हमारी मशीन की जो हाइट है ना उससे हमारा बेंचमार्क इतना डाउन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उस बेंचमार्क की वैल्यू में अगर ये प्लस करेंगे तो हमारी एचआई बन जाएगी, ठीक है। तो हमने बेंचमार्क की वैल्यू लिखनी है जिस तरह हम लेवल मशीन में जो ऑटो लेवल है उसमें हम जिस तरह बेंचमार्क की वैल्यू लिखते हैं और प्लस बैक साइड लिखते हैं। तो ये अभी हमारा हो गया बैक साइड। तो ये हमने बेंचमार्क की वैल्यू में प्लस करना है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास माइनस आ गई। अगर ये प्लस में होती तो हम इसको माइनस करते, लेकिन ये हमारे पास माइनस में है इसीलिए हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एचआई बन गई, ठीक है। अभी हमने यहाँ से जो है ना बैक जाना है, ठीक है। ये हम बैक आ गए, यहाँ से हमने जाना है ऐप में, ठीक है। ऐप में हम आ गए, ऐप में हम इधर आएंगे, ये सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है सर्वे प्लस का, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इधर ये देखिए ये नंबर 4 पे है हमारे पास टाई डिस्टेंस, ठीक है। टाई डिस्टेंस को मैंने क्लिक करना है, ठीक है। ये इधर से कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है कि जो है ना अगर आपने जो है ना सेटअप वगैरह करना है, लेकिन हमें कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना मैंने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। जब मैं कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ से मैंने आना है रेडियल में। अच्छा, ये इसमें जो है ना पॉलीगॉन भी है। पॉलीगॉन का ये सीन होता है कि मिसाल हमने मशीन सेट की है, एक हमारे पास बैक साइड है, एक हमारे पास फोर साइड है, तो सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में जो है ना बैक और 4 के दरमियान में ये एंगल और डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। लेकिन ये हम बाद में इस पे जो है ना किसी टॉपिक में इसको जो है ना हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है ना जाएंगे रेडियन में, ठीक है। यहाँ से मैं इसको जो है ना करूँगा कंटिन्यू, ठीक है। तो जब कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ से मैं इसको मिसाल के तौर पर पॉइंट नंबर कोई भी दे दूँगा 200, ठीक है। ये 200 नंबर मैंने पॉइंट दे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली अभी जो है ना मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट जब मैं पढ़ूंगा मैं सबसे पहले इस पे ऑब्जर्व करूंगा, प्रिज्म रखूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म फोकस करके यहाँ पे एक डिस्टेंस ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। ये जब मैंने अभी डिस्टेंस ऑब्जर्व किया तो ये अभी आप देखें ये जो है ना वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल भी बता दिया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये जो पहले वाला है ना ये मशीन से बताया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना स्लोप डिस्टेंस भी बता दिया, ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट पे है ये हमें वर्टिकल डिफरेंस बता दिया, ठीक है। अभी जिधर प्रिज्म रखा हुआ है तो वो हमारे मशीन की एचआई से -2.9006 डाउन है। इसका मतलब है कि वो हम एचआई में जो है ना एचआई से अगर हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एलिवेशन आ जाएगा इस जगह का, ठीक है। तो ये हमने जो है ना सीएल लिखना है और सीएल के साथ हमने ये रीडिंग लिखनी है, ठीक है। और इसको मैं अभी मेजर करूंगा, इसको मैंने जो है ना यहाँ से मेजर करना है ताकि मशीन में ये पहला पॉइंट सेव हो जाए और नेक्स्ट में जो भी डिस्टेंस प्रेस करूँ वो मुझे वहाँ से डिस्टेंस उसका बताएं, ठीक है। तो ये मैं करूँगा मेजर, ठीक है। अभी वो मेजर हो गया। अभी देखिए पॉइंट नंबर मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी मैं जो है ना नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट होगा ना मैं वो ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है।
तो ये मैं अभी सिर्फ जो है ना डिस्टेंस प्रेस करूँगा, ये मैंने डिस्टेंस प्रेस किया। अच्छा, अभी ये देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताता है 55.9233, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताया, ठीक है, ये स्लोप में डिस्टेंस बताया, ठीक है, और ये जो है ना ये -4.4310, ये जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, ये उससे जो सेंटर वाला पॉइंट है उससे -4.4310 ये डाउन है उससे, ठीक है। तो ये भी मैं अपने पास नोट करूँगा और सेंटर वाले पॉइंट का जो एलिवेशन आएगा ना, उससे मैं ये वाला माइनस करूँगा तो मेरे पास इस पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं नेक्स्ट जाता हूँ, नेक्स्ट एक पॉइंट मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं जो है ना सिंपली जो है ना उस पॉइंट को जो है ना मैं करूँगा ऑब्जर्व, ठीक है, और वो मुझे बता देगा उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस और डिफरेंस। ये मैं एक और पॉइंट जो है ना यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिस्टेंस प्रेस करूँगा। ये अभी देखें, अभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस पॉइंट से जो पहला पॉइंट था जो सेव था, ठीक है, 300 वाला, उससे ये देखिए 48 मीटर डिस्टेंस बताया, ठीक है, स्लोप डिस्टेंस 49, और जो वर्टिकल डिफरेंस है वो -6.6221 बता दिया है, ठीक है। तो ये जो है ना अभी हम सेंटर के लेवल से अगर ये जो -6.622 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट का एलिवेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यही जो है ना टाई डिस्टेंस है लाइका में, ठीक है, और उसमें जो है ना वैसे तो नॉर्मली मशीन से डिस्टेंस बताता है, लेकिन ये जो पहला पॉइंट आप सेव करते हैं फिर उसी पॉइंट से आपको नेक्स्ट जो है ना ये डिस्टेंसेस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस और वर्टिकल डिफरेंस बताता है। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एमएलएम या टाई डिस्टेंस के बारे में आप सीख चुके होंगे। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और सर्विंग रिलेटेड वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द अज जल्द आपको जवाब दे दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।